CMRS family, we are back with the similar सेम काइंड ऑफ प्रिसीजन। और मैं आपको आज बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में गुलाटियां मार रहा है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्तर है। क्या इस इंपॉर्टेंट स्तर को हिलाएगा, पटखनी देगा? क्या वो ऑयल है, क्या वो S&P 500 है, क्या वो दूसरे देशों या फिर ईरान से आने वाली बुरी खबर है? ये सारी बातें फटाफट से बात करेंगे। कुछ नए IPOs आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स खत्म होते जा रहे हैं और कुछ चीजें आपको गुमराह कर रही है। तो कुर्सी की बेटियां बांध लीजिए। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में बताएगी हर बात सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस से है। नथिंग इज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। प्लीज डू नॉट कंसीडर दिस वीडियो एज फाइनेंशियल एडवाइस। सबसे पहले ऑयल के बारे में बात करते हैं। ऑयल का जो प्रहार है वो तीव्र होने वाला है। आई बीन टेलिंग यू फॉर वेरी वेरी लॉन्ग कि ऑयल जो है डेली मूविंग एवरेज के ऊपर बैठने वाला है, और अभी तक वो प्रिडिक्शन जो है वो पूर्वानुमान सही सिद्ध होता जा रहा है। लगातार ऑयल का प्राइस पहले $82 के आसपास था जब 50 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ, फिर करीब 86 से, फिर करीब 94 से, फिर 95 से, फिर 98 से, और अब ऑलमोस्ट $100 पर हमारी 50 डेज मूविंग एवरेज है। और ये प्राइस जो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर 20 जनवरी से है, जैसे कि उनको पता था कि 28 फरवरी को ईरान की जंग शुरू होने वाली है, पहले से ही पूर्वानुमान लगाकर 50 डेज मूविंग एवरेज भी बढ़ती जा रही है और उसके पीछे पीछे प्राइस भी उसके ऊपर ही रह रहा है। तो इसका मतलब जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता है, हम $100 के ऊपर रहने वाले हैं, जो मेरे विचार से रेड जोन है। मैंने आपको एक चीज कही है, हर $10 का ऑयल में प्राइस इजाफा एक महीने का भारत की GDP से 1% निकाल सकता है। इतना तीव्र प्रभाव है उसका, इतना ये दीमक की तरह कई देशों की इकोनॉमी को रिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। अब तो S&P 500 जो कि भागता जा रहा था, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ने लगा है। S&P 500 टॉप करने की तरफ अग्रसर है। और क्या SpaceX का ये $2 ट्रिलियन का IPO इसमें आखिरी कील की तरह काम करेगा? क्योंकि इतना बड़ा IPO जब आता है तो वो पूरी वैल्यूएशन मार्केट से ले जाता है, या फिर इसके एक मायने है कि अगर ये IPO सक्सेसफुल रहा तो लोग उसमें से पैसा निकाल के शायद थोड़ा बहुत क्रिप्टो में डालेंगे। बट क्रिप्टो की इस समय हालत अच्छी नहीं है, और उसका जिम्मेवार सबसे बड़ा है ईरान और डोनाल्ड ट्रंप। ईरान ने आज कहा है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम जो है ईरान से बाहर लेने नहीं दिया जाएगा। All right, so let's get you some breaking news that is coming in from Iran, where Reuters report has now cited two senior Iranian sources saying that Iran's new leader has issued a directive. Iran is drawing a new red line. According to Reuters, its new leader insists enriched uranium will stay inside Iran no matter the pressure from the West. और ये अब जब से जंग शुरू हुई सबसे बड़ी क्लेम है, डायरेक्ट दबाव है ईरान के नए राष्ट्रपति की तरफ से कि हम इस जंग में एटलीस्ट ये चीज तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यूरेनियम का ईरान में रहना, इसका मतलब जंग खत्म नहीं होगी। जंग नहीं खत्म होगी, इसका मतलब कच्चा तेल ऊपर रहेगा। अब आते हैं आपकी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर। क्या कहा? बिटकॉइन आपकी फेवरेट करेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर कभी पैसा क्रिप्टो में नहीं बना सकते, सॉरी टू से। बट अगर अभी भी आप बिटकॉइन की वैल्यू नहीं समझे हैं और शाइनी ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हैं, यानी कि जैसे मुझसे कल किसी ने कहा कि रोहित भाई हाइपर लिक्विड खरीद लूं, और मुझे यकीन नहीं आता कि लोग मेरे 8-9 साल के प्रयास के बाद भी मुझसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत करते हैं कि रोहित भाई मैं भागते हुए सांड के सींग पकड़ लूं। मैं आपको बता दूं ईमान से, मेरे पास कहीं, मुझे याद आया जब किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मेरे पास 13 हाइपर लिक्विड पड़े थे, मैंने बेच मारे। मैंने कहा कुछ मिलना तो है नहीं, एटलीस्ट को निकाल के खत्म करो, क्योंकि ऐसा बोझ अपने सिर पर रखना ही नहीं। हाँ, एक चीज जरूर होगी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लगातार कई दिनों से कहता आ रहा हूँ, एटलीस्ट मई की शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जाएगी, 50 डेज मूविंग एवरेज की तरफ जाएगी। तो इस दौरान कुछ ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो आपको पिछले दिनों हफ्तों में देखने को मिल रहा है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने घर वापसी की है, थोड़ी बहुत बाउंस ली है, थोड़ा सा डेड कैट बाउंस किया है, और वो आपके लिए एक इशारा होना चाहिए कि इन ऑल्ट कॉइन से आप पीछा छुड़ा लें। मन में अपने ये भाव मत रखें, अगर ये ऑल्ट कॉइन भाग गए तो मैं क्या करूंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं -30% हूं। -30, -90 से काफी बेहतर है, ऐसा मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूं। चलिए अब लास्ट एनालिसिस, जिसका जो वीडियो का शीर्षक है वो कंप्लीट कर लूं कि क्यों मेरे विचार से 50 डेज और 200 डेज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब 50 डेज ऊपर आ जाएगा तो वो गोल्डन क्रॉस होगा, और यानी कि उससे पहले, गोल्डन क्रॉस से पहले मार्केट पंप करती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि गोल्डन क्रॉस हुआ है अब मार्केट पंप करेगी, नहीं। गोल्डन क्रॉस के समय बिटकॉइन का प्राइस होगा करीब 78,000, जो भी चल ही रहा है। गोल्डन क्रॉस ज्यादा ऊपर तो बनेगा नहीं, और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके, तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमने CME गैप भरा है, और एक सेकंड में आपको CME गैप दिखाता हूं, जो हमने CME गैप भरा है उसके अंदर हम दोबारा से घुसेंगे। CME गैप पर जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं पिछले बेयर मार्केट में 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज कैसे प्रदर्शन किए थे। कुछ लोग
2022 के दिसंबर की तरह इस 200 डेज मूविंग एवरेज को भेदने की तरह एक मान रहे हैं कि इस बार भी ऐसा होगा। तो मैं उनको याद दिला दूं कि हम यहां नहीं हैं। वी आर नॉट एट द एंड ऑफ 2022, वी आर इन द मिडल ऑफ 2026, जहां पर लोगों ने इसे देखकर गलती की थी कि 50 डेज मूविंग एवरेज यानी कि हरी लाइन के हम ऊपर आते हैं, उसके बाद हम 200 डेज मूविंग एवरेज से टकराते हैं और उसके बाद हम यहां पर आते हैं। इस समय हम कहीं यहां पर हैं। लोगों ने सोचा था कि हम वापस यहां जाएंगे, वो हुआ था, बट वो बेयर मार्केट के अंत में हुआ था जब बिटकॉइन का प्राइस 50, 100 और 200 को कन्विंसिंगली कुछ दिनों में भेदता हुआ सीधा ऊपर गया था। यहां पर सीधा नहीं भेदा है, अप डाउन कर रहा है और दोबारा टेस्ट करने आया है। मुझे लगता है कि एक बार और टेस्ट मारेगा, वो उसका आखिरी टेस्ट होगा और उसके बाद वो नीचे आएगा। और इस तरह का पंपर आता भी है तो याद रखें, इन लेवल्स पर अगर हम यहां पर हैं आज की डेट में, तो प्राइस वापस से कुछ दिनों में यहां पर आता है, तो आपको कोई मौका आपके हाथ से नहीं जाएगा। आपको आज के प्राइस पर खरीदने के कई बार मौके मिलेंगे, इवन इफ आपके हिसाब से अगर ये बुल मार्केट है और आपके हिसाब से अगर प्राइस जो है वो फाड़ के ऊपर निकलने वाला है। मेरे विचार से प्राइस केवल सीएमई गैप को दोबारा से टेस्ट करने जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है, हम कई दशकों से कहते आ रहे हैं, दशक की तरह ही लग रहा है कि क्रिप्टो में एक महीना 6 महीने जो है दशकों के बराबर होते हैं कि सीएमई गैप को भरने बिटकॉइन का प्राइस आएगा। जब बिटकॉइन का प्राइस 60,000 पर तरस रहा था, आज हमने अपने व्यूअर्स का हाथ पकड़कर उनको सीएमई गैप के बीच में लाया है, जो कि अगर आप उसकी विक देखें तो वो करीब 84,000 पर है और उसकी कैंडल देखें तो उसकी कैंडल करीब 81,000 पर है। कैंडल के लेवल पर वो सीएमई गैप ऑलरेडी भरा जा चुका है। हो सकता है ऐसे समय पर एक बार दोबारा से प्रयास मारा जाए और फिर से हम रिजेक्ट होते हैं। इस बक्से के अंदर हमें घुसना है। याद रख लीजिए, हमारे गोल्डन वर्ड हमेशा सत्य होते हैं। इस बक्से के अंदर घुसना है, इस बक्से के पार नहीं निकलना है, इसके अंदर होकर ही वापस रिजेक्ट होना है। तो एटलीस्ट इस बक्से के अंदर आना मेरे विचार से संभव है। तब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस भी नीचे जाएगी, 50 डेज मूविंग एवरेज तक टेस्ट होगी और उसके कारण से ऑल्ट कॉइन कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बट हमारे सर पर जंग का, ऑयल का, बढ़ी हुई गिरने वाली स्टॉक मार्केट का, बड़े बड़े आईपीओ के सेल प्रेशर का और कुछ ऑल्ट कॉइन्स के शाइनी ऑब्जेक्ट्स का प्रेशर है। वीडियो को लाइक कीजिए। आप सब जानते हैं कि यूट्यूब ने हमारे बड़े बड़े चैनल्स को डिलीट कर दिया है, इसलिए हम दोबारा से प्रयास कर रहे हैं। नए चैनल से इनको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप क्विक अपडेट चाहते हैं फ्री में दिन में 2-3 बार, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें सिर्फ 3050 लोग हैं, तो कुछ ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम भी कुछ इस पर नई नई अपडेट लाएंगे। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप जाकर क्रिप्टो मिलियनेयर बाय रोहित शर्मा सर्च कर लीजिए, जिसके 3053 सब्सक्राइबर्स हैं। मेरी टोकन 2049 की खड़े हुए की फोटो है यहाँ पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 3 चमचमाते हुए नए यूट्यूब चैनल्स हैं, जर्वेक्स, प्रिजर्व और एजेक्स। इन तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी पर भी 1000 सब्सक्राइबर आ जाते हैं तो हम दोबारा से अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब हमें लाइव स्ट्रीम की अनुमति नहीं देगा। और लाइव स्ट्रीम में हम आपके क्वेश्चन ले पाते हैं, आपसे रूबरू हो पाते हैं। तो आप जन कल्याण के लिए अपने दोस्तों से कहकर इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इन तीनों चैनल को सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि किसी में भी 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो अच्छा होगा, हम इस पर लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, तब तक हम पेट्रियन के अपने चैनल पर क्रिप्टो मिलियनेयर रोहित शर्मा पर लगातार लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे फॉलो करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी बातों को, विचारों को रूबरू कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।